हेलो बच्चों, कैसे हैं? सभी अच्छे हैं? आप सभी को नमस्कार। तो आज हम नंबर सिस्टम का दूसरा पार्ट देखेंगे। हमने जैसा कि पहले पार्ट में नंबर सिस्टम का स्ट्रक्चर, इनफैक्ट आपके सिलेबस का जो स्ट्रक्चर है क्या क्या आ सकता है और उसका क्या कॉन्सेप्ट होता है, वो उससे रिलेटेड चीज़ें बताई। दूसरे टॉपिक में हम देखेंगे, दूसरे पार्ट में देखेंगे नंबर सिस्टम पार्ट 2 में संख्याओं का विकास, और संख्याओं का विकास कैसे हो उसी प्रकार से संख्याओं के प्रकार बन जाते हैं। तो सबसे पहले जैसा कि आप समझ सकते हैं कि जब संख्याओं के बारे में इंसान ने सोचा होगा तो सबसे पहले एक के बारे में सोचा होगा, फिर उसके पास कोई एक चीज़ और आ गई होगी, नेचुरल है, कोई एक चीज़ और आ गई होगी तो ये मिलकर दोनों और 2 हो गया। फिर उसके पास हो सकता है एक और आ गई हो, तो इस मिलकर 3 हो गई। तो इस प्रकार ये नेचुरली प्राकृतिक रूप से इंसान के सामने ऐसी घटनाएं हुई और उसने संख्याओं का विकास कर दिया। संख्याओं को इस तरह से 1 2 3 4 5 6 7 8 ये अनंत तक जाती रही, और इन संख्याओं को इसलिए बोला था प्राकृतिक संख्याएं, नेचुरल नंबर्स, क्योंकि ये नेचुरली आती हैं। इसमें कुछ ऐसा चीज़ नहीं है कि कोई बहुत ज़्यादा एक आई, सामने कोई एक चीज़ आई किसी के, फिर ऐसे दूसरी चीज़ आ गई या उससे डिफरेंट आई, तो दोनों ने देखा कि एक और एक मिलकर एक अलग नंबर आ गई, 2 आ गई। ऐसे 2 और 1 मिलकर 3 आ गई, फिर 3 और 1 मिलकर 4 आ गई। इस प्रकार से ये जो है तो संख्याओं का विकास हुआ। लेकिन ऐसा भी हुआ होगा कि लोगों ने सोचा होगा कि कोई वहाँ पर कोई चीज़ नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो फिर उसको शून्य बोला गया। और ये जैसा कि आप जानते हैं कि भारत में शून्य खोजी गई थी। तो इस प्रकार जब इस प्राकृतिक संख्याओं में शून्य को जोड़ दिया जाता है तो उसको पूर्ण संख्याएं बोलते हैं। तो इस प्रकार प्राकृतिक संख्याएं और पूर्ण संख्याएं का निर्माण हुआ। अब हम जरा अगली संख्या पढ़ने से पहले एक चीज़ और देख लें कि गणितीय संक्रियाएं जो हैं और भाग हैं। सबसे पहली गणितीय संक्रिया प्लस है। अब ये है क्या? ये मैथमेटिकल ऑपरेशन का सिंबल है, प्रतीक है। लोगों के मन में तो आया होगा कि एक और एक, अभी हमने और लिखा तो इसको 2, मतलब कोई चीज़ बढ़ गई तो उसको और कह दिए। इस प्रकार उसको गणितीय भाषा में हम बोलते हैं। और इसी प्रकार सब्ट्रैक्शन को जब कोई चीज़ कम हो गई, जैसे किसी के पास 3 चीज़ें थी और एक कम हो गई, तो उसको गणित की शब्दावली में माइनस बोल दिया गया प्रतीक में, और उसकी वैल्यू 2 हो गई। इस प्रकार ये गणितीय संक्रियाओं का कॉन्सेप्ट इन्हीं नंबर सिस्टम के कारण आया, और नंबर सिस्टम इसके बाद ही इवाल्व हुई। नंबर सिस्टम इसके बाद ही इवाल्व हुई और ज़्यादा। ये तो एक और एक करके हो गई, लेकिन उसको डेवलप करने के लिए सोचा गया कि और को गणित के रूप में क्या लिखें, अब कम अगर कोई चीज़ हो रहा है तो क्या लिखें। इस प्रकार ये क्या हो गई कि 2 गणितीय संक्रियाएं आ गई। अब ये नंबर्स के बाद नंबर्स का और विकास हुआ। जैसे क्या हुआ कि किसी के पास एक चीज़ थी, उसमें से एक की कमी हो गई, यानी -1 हो गया, तो 0 हो गई। इस पूर्ण संख्याओं का जो सेट है उसका विकास हुआ। अब किसी के पास एक चीज़ थी, उसमें से उस प्रकार की 2 चीज़ को बोला गया कि आपके पास से कम कर दिया जाए, तो 2 चीज़ जब उसके पास है नहीं तो एक तो जाएगी ही, और दूसरा जब भी उसके पास आएगी वो भी चली जाएगी। मतलब अभी वो एक कम है उसके पास ऑलरेडी, जितना कम करना है उसमें से एक ऑलरेडी कम है, इसलिए उसको डिनोट किया गया -1 से। और इस प्रकार ऋणात्मक संख्याओं का भी विकास हुआ गणित में। तो इस प्रकार
पूर्णांक संख्याएं जो हैं तो वो 0 +1 +2 +3 +4 इसके साथ साथ -1 -2 -3 -4 का भी विकास हो। पहले ये नंबर का विकास हो, फिर ये और फिर ये, क्योंकि इंसान की आवश्यकता के अनुसार सभी संख्याओं का विकास होता गया। अब इनमें अगर देखें तो इसको धनात्मक पूर्णांक बोलते हैं। अब चूंकि धनात्मक पूर्णांक प्राकृतिक संख्याओं को हम n से डिनोट करते हैं, नेचुरल नंबर, पूर्ण संख्याओं को हम होल नंबर w से डिनोट करते हैं। इसी प्रकार पूर्णांक संख्याओं को हम इंटीजर से डिनोट करते हैं और उसको i अथवा z भी लिखते हैं। तो धनात्मक पूर्णांक संख्याएं सिर्फ धन वाली पूर्णांक संख्याएं हों तो इसको i+ या z+ यानी इंटीजर पॉजिटिव, और ऋणात्मक जो पूर्णांक संख्या, इसमें दो प्रकार की संख्याएं हैं, -1 -2 -3 -4 i-। और इसमें यदि आप गौर से देखें तो धनात्मक पूर्णांक संख्या को हम नेचुरल नंबर से भी कह सकते हैं, क्योंकि नेचुरल नंबर सेम वही है जो धनात्मक पूर्णांक संख्याएं हैं। और ये जो 0 है पूर्णांक संख्या में, वो ना तो धनात्मक है ना तो ऋणात्मक। इसलिए आप याद रखिए कि 0 पूर्णांक संख्या तो है, पर वो न धनात्मक पूर्णांक संख्या की कैटेगरी में आता है और न ऋणात्मक पूर्णांक संख्या कैटेगरी में आता है। ये एक महत्वपूर्ण चीज़ है। तो इस प्रकार हमने प्राकृतिक संख्याएं, पूर्ण संख्याएं, पूर्णांक संख्याएं पढ़ा। और ये जो है संख्या रेखा, यहाँ से एक संख्या रेखा का कॉन्सेप्ट हुआ कि यदि हम एक रेखा खींच दें, इसमें इसको 0 डिनोट कर दें, तो जब हम इसके 0 लेफ्ट से राइट में जाएंगे तो बढ़ता हुआ क्रम मिलेगा, यानी आरोही क्रम, असेंडिंग ऑर्डर। और जब इस संख्या रेखा पर हम राइट से लेफ्ट को जाएंगे, चाहे यहाँ से इधर को जाए, चाहे यहाँ से इधर को जाए, चाहे कहीं से इधर को जाएं, तो वो घटता हुआ क्रम मिलता है, डिसेंडिंग ऑर्डर अथवा अवरोही क्रम। तो जरा आप खुद देख सकते हैं कि इसमें 0 बड़ा है -1 से, -1 बड़ा है -2 से, क्योंकि इधर घटता हुआ क्रम है और इधर बढ़ता हुआ क्रम है। मतलब -2 से बड़ा है -1, -1 से बड़ा है 0, 0 से बड़ा है 1। इस प्रकार आप ये जरूर ध्यान रखिए, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट आगे काम आएगा कि -3 बड़ा है कि -7, तो निश्चित रूप से ये बाएं साइड में संख्या रेखा के पड़ेगा ज़्यादा, और इसलिए छोटा है और ये बड़ा है। या दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि 3 छोटा है 7 से, पर अगर दोनों को निगेटिव कर दिया जाए तो फिर जिस संख्या में ऋण चिन्ह लगा होता है और वो यदि छोटी है, और जिस संख्या में बड़ा चिन्ह लगा होता है उसमें भी बड़ी संख्या होती है, उसमें ऋण चिन्ह लगा होता है, अगर वो संख्या बड़ी है तो छोटी वाली संख्या गणितीय रूप से बड़ी मानी जाती है। इस प्रकार ये हमने 3 संख्याएं पढ़ी, और ये तीनों संख्याओं का इवोल्यूशन कैसे हुआ आप समझ गए होंगे। हमने बताया कि उनका विकास कैसे हुआ, और विकास के आधार पर ही संख्याओं के प्रकार बन गए, प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्याएं, पूर्णांक संख्याएं। इसके बाद संख्याएं इतने पे नहीं रुकती हैं, संख्याएं और हैं, पर ये मूलभूत संख्याएं थीं। इसके बाद इनके गुणों के आधार पर अलग अलग प्रकार की संख्याएं बनती हैं, और इन संख्याओं पर यदि आप देखें, इन संख्याओं पर प्लस करिए इन तीनों संख्याओं में, तो यहीं की कहीं कोई संख्या मिलेगी। गौर से देखिए, इनमें किसी 2 या 4 संख्याओं को लेकर यदि प्लस करेंगे तो यहीं की कोई संख्या मिलेगी, माइनस करेंगे इन्हीं संख्याओं को लेकर तो भी यहीं की कोई संख्या मिलेगी, मल्टीप्लिकेशन करेंगे यहाँ की कोई संख्या लेकर तो भी। लेकिन यदि आप डिवीजन करेंगे तो फिर ये संख्या कोई ज़रूरी नहीं कि मिलने वाली है। जैसे 4 को 2 से भाग दीजिए, 2 तो आएगा, पर यदि 2 को 4 से भाग देंगे तो 1/2 आएगा, और वो यहाँ नहीं है, 1/2 अथवा 0.5 वो यहाँ पर नहीं है। और इस प्रकार इन गणितीय संख्याओं के माध्यम से नई संख्या का विकास हुआ, ये एक नई संख्या मिली जिसको हम आगे पढ़ेंगे। इस प्रकार ये गणितीय संख्याओं और संख्याओं को जो आपसी, जैसे मैंने पिछले वीडियो में बात की कि जो आपसी इंटरेक्शन है, यानी गणितीय संख्याओं का नंबर्स पर जो ऑपरेशन होता है, उसके कारण नंबर सिस्टम तैयार होता है। उसी नंबर सिस्टम को हम है, इसमें हम देख लेते हैं थोड़ा सम संख्या 2, 4, 6, 8, 10, 12 इवन नंबर्स, इनको ई से डिनोट करते हैं। विषम संख्या
ओड नंबर्स 1 3 5 7 9 11 ओड नंबर्स, इसको हम ओ से डिनोट करते हैं। ये दो संख्याएं हैं जो ऊपर पढ़ी हुई संख्याओं में कुछ रूल के तहत पैदा होती हैं। जैसा कि मैंने बोला कुछ मैथमेटिकल ऑपरेशन, जो संख्या यदि आप देखें तो ये सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स में या सेट इंटीजर्स में, पूर्णांक संख्याओं में जो संख्याएं 2 से विभाजित हो जाती हैं उनको हम सम संख्या बोलते हैं। तो हुआ क्या, जब डिवीजन किया गया और उन संख्याओं को देखा गया कि जो संख्याएं 2 से विभाजित हो रही हैं उसके बाद इस प्रकार की संख्याएं मिल रही है, ये भी 2 से विभाजित है, तो 2 से विभाजित होने वाली संख्याएं इस प्रकार की होती हैं और इसलिए कोई नई संख्या की जरूरत नहीं पड़ी, उनको सम संख्या जरूर बोल दिया गया। और विषम संख्या वो संख्याएं जो दी हुई, जो अभी आप 3 प्रकार की संख्याएं पढ़े हैं उनमें से कोई भी संख्या 2 से विभाजित जब नहीं होती है तो उसको हम विषम संख्या बोल देते हैं। तो इस प्रकार सम संख्या और विषम संख्या का कॉन्सेप्ट ये रहा। सम संख्या और विषम संख्या का कॉन्सेप्ट आगे भी आएगा, पर इसके पहले आगे बढ़ें जरा गणितीय संक्रियाएं प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन, इसका लॉजिकल तार्किक कॉन्सेप्ट समझें। तार्किक ज्ञान कहाँ तर्क में आती है, फंडामेंटल तार्किक ज्ञान। तो प्लस का मतलब होता है जब कोई अधिक चीज हो जाए, अधिक, और माइनस मतलब कम, हटाना, जब कहीं से कुछ हटाना पड़ जाए या कम करना पड़ जाए। इसका मतलब होता है रिपीटिव एडिशन, यानी बार बार अधिक करना नहीं, रिपीटिव एडिशन बोलते हैं, या बार बार एडिशन करना। और इसका मतलब होता है कि किसी भी संख्या को कई बराबर हिस्सों में बांटना, बराबर हिस्सों में बांटना। ये होता है इनके लॉजिकल कॉन्सेप्ट। अगर ये कॉन्सेप्ट आप जानेंगे तो आपको जो लॉजिक बेस्ड क्वेश्चन होते हैं उनको प्योर मैथमेटिक्स में, जैसा कि मैंने कल बोला कि प्योर अर्थमेटिक में कन्वर्ट तभी कर पाएंगे जब इनके लॉजिकल कॉन्सेप्ट को समझते हैं। तो ये लॉजिकल कॉन्सेप्ट और आप ही समझेंगे जब आपके पास क्वेश्चन। परिमेय संख्या, परिमेय संख्या ऐसी कोई भी संख्या जो P/Q के रूप में लिखी जा सके, जहां P और Q पूर्णांक संख्याएं हों, P और Q पूर्णांक संख्याएं हों। जैसे कि मैंने अभी बोला कि पूर्णांक को हम I से लिखते हैं, तो P और Q पूर्णांक हों पर Q इज नॉट इक्वल टू 0। ध्यान रखिएगा, Q 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। ऐसा क्यों? क्योंकि किसी भी संख्या में 0 का भाग नहीं दिया जा सकता है। मैथ में उसकी कोई डेफिनेशन। अभी आपने देखा कि किसी संख्या, डिवीजन का मतलब क्या होता है, मैंने क्या बताया, किसी दी हुई संख्या को बराबर भागों में बांटना। तो संभव नहीं ना 5 को बराबर भागों में कितनी बार बांटना है। जैसे कि 2 है तो इसका मतलब 5 को 2 बराबर भागों में बांटना, तो एक ढाई आएगी, दूसरी भी ढाई आएगी। या 6 को 2 बराबर भागों में बांटना, तो एक 3 आएगी, दूसरी भी 3 आएगी। लेकिन 6 को 0 बराबर भागों में बांटना मतलब कुछ करने नहीं है, उसको तो कॉन्सेप्ट ही नहीं है। एक भाग में बांटना समझ में आता है, एक भाग में बांटना मतलब 6 को 6 ही रहने दो, पर 0 भाग में बांटना वो कुछ मैथमेटिक्स में कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। और इसलिए याद रखिए, एक बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है कि मैथमेटिक्स में किसी भी संख्या को 0 से भाग नहीं दिया जाता है। आप लोगों ने YouTube के चैनलों में देखा होगा कि कोई सिद्ध कर रहा है कि 2 = 3 हम सिद्ध कर देंगे, 10 = 12 सिद्ध कर देंगे। ये सिर्फ और सिर्फ यहीं का खेल होता है, याद रखिएगा। अगर आप चाहेंगे तो हम कुछ वीडियो डाल देंगे, पर सिर्फ ये कॉन्सेप्ट मैथमेटिक्स के मॉडल में ये डिफिनीशन दी गई है कि किसी भी नंबर को
0 से डिवाइड नहीं किया जा सकता है। किसी भी नंबर को, वो इंटीजर या कैसे भी नंबर हो, उसको 0 से कभी डिवाइड नहीं किया जा सकता है। पर ध्यान रखने की बात ये है कि परिमेय संख्या होती है POQ के रूप में, जहाँ P और Q पूर्णांक संख्याएं हैं। तो इस प्रकार एग्जाम्पल देखेंगे 3/4 -7/2 8/-3, ये सब परिमेय संख्याएं हैं। पर याद रखिएगा इसको परिमेय संख्या मत कहिएगा, क्योंकि ये पूर्णांक संख्या नहीं है, ये पूर्णांक संख्या नहीं। इसको आप कह सकते हैं परिमेय संख्या, क्योंकि ये पूर्णांक संख्या है, ये परिमेय संख्या नहीं है। तो इस प्रकार परिमेय संख्या ये हुई। आप जरा देखिएगा कि परिमेय संख्या आपके दिमाग में आ रहा होगा कि परिमेय संख्या वो बनी कैसे, कैसे इसका इवोल्यूशन हुआ, कैसे विकास हुआ। परिमेय संख्या यहाँ जैसे इसकी जैसी डेफिनेशन है, डेफिनेशन तो बाद में आई, पहले लोगों के सामने ये इस प्रकार की संख्याएं आ गई होंगी। क्या करते समय सोचा होगा लोगों ने कि चलो 16 एग्जाम्पल लेते हैं कि 16 चॉकलेट्स को हम 4 बच्चों में बराबर 8 बच्चों में बराबर हिस्से में बांटते हैं। तो 8 बच्चों में यदि बांटेंगे तो हर बच्चे के पास 2 आएगा। 16 डिवाइड बाई 8 यानी 2, यानी 2 बराबर पार्ट में 8 बार ये पार्ट होगा, 8 पार्ट होगा 8 बच्चों में। तो इस प्रकार ये तो ठीक है, ये तो मिल गया। पर कभी यदि ऐसा करते करते ये लगा होगा कि 16 रुपये को हम 5 लोगों में बांटें, तब ये तो मुश्किल हो गया, 5 इक्वल पार्ट्स में कैसे बांट पाएगा। तब यहाँ से एक नई संख्या का इवोल्यूशन हुआ। क्यों? क्योंकि ये ना तो नेचुरल नंबर थी, इसका रिजल्ट जो आता वो ना तो नेचुरल नंबर्स में आ रहा था, ना होल नंबर्स में आ रहा था, ना इंटीजर नंबर में आ रहा था। तो निश्चित रूप से ये गणितीय संक्रिया है, दो नंबर्स के बीच गणितीय संक्रिया से ही तो नंबर सिस्टम का इवोल्यूशन हुआ है। तो ये 2 नंबर हैं, इनमें गणितीय संक्रिया हमने लगा दिया। ठीक है, हम ये जैसे लगा सकते हैं, हम ये जैसे लगा सकते हैं, हम ये जैसे लगा सकते हैं, वैसे हम ये क्यों नहीं लगा सकते हैं। पर इनसे कोई एक नई नंबर सिस्टम का नहीं जनरेशन हुआ था। जरा ध्यान से देखिए, इनसे कोई नया नंबर सिस्टम जनरेट हुआ, वही 3 नंबर सिस्टम में ये नंबर थे। पर इससे एक नया नंबर सिस्टम का कॉन्सेप्ट जनरेट हुआ, इवॉल्व हुआ, पैदा हुआ, उसको हम बोलते हैं परिमेय संख्या। परिमेय संख्या ऐसी संख्या जिसको इस प्रकार भिन्न के रूप में लिखा जा सके, लेकिन उस भिन्न में अंश और हर पूर्णांक हो तथा हर कभी 0 न हो, उसको बोलते हैं परिमेय संख्या। और ऐसी संख्याएं जो कभी इस रूप में ना लिखी जा सकें। आप जरा देखिए, आपसे एक क्वेश्चन हम करते हैं, ये एक नेचुरल नंबर है, ये एक होल नंबर भी है, एक इंटीजर भी है, पर क्या ये परिमेय है? बिल्कुल है। क्यों? क्योंकि 3/1 लिख सकते हैं और 3/1 इस टाइप का है। ये दोनों पूर्णांक और ये 0 के इक्वल नहीं है, इसलिए ये क्या है? 3 परिमेय संख्या। तो आपसे हम अभी एक क्वेश्चन पूछेंगे, फैक्ट पूछेंगे जो आपको परीक्षाओं में आता भी है, कि फैक्ट बोल देगा कि पहला 2 सम संख्याओं का योग सम होता है, 2 विषम संख्याओं का योग विषम होता है, सभी पूर्णांक संख्याएं परिमेय संख्याएं होती हैं, उपरोक्त में से कोई नहीं। कौन सा सही है? तो जब ये आप फैक्ट नहीं जानेंगे तो आप कैसे बताएं? अभी हमने बोला कि 2 सम संख्याओं का योग सम संख्या होता है, ये सही है। कोई भी 2 सम संख्या लीजिए, वो उसका योग जो है सम संख्या ही आएगा। 2 विषम संख्याओं का योग भी हमने बोला विषम संख्या होता है, ये गलत है। तो आपका आंसर यही है कि ये गलत है। जो मैंने पूछा कि इनमें कौन सा गलत है, ये गलत है। क्योंकि तीसरा जो मैंने बोला कि हर पूर्णांक संख्याएं परिमेय संख्या होती है, सही है। जो भी पूर्णांक संख्या लेंगे वो परिमेय संख्या है। ये इस रूप की है जैसा डिफाइन किया गया है, अंश और हर में, और हर 0 नहीं होना चाहिए, 0 नहीं है, यही परिमेय संख्या का डेफिनेशन है। तो इस प्रकार ये परिमेय संख्या का इवोल्यूशन हुआ। अब इसके अलावा भी संख्याएं हैं, जब हम मैथमेटिक्स मॉडल को आगे बढ़ाते हैं, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन के भी आगे बढ़ाएंगे, तो फिर एक और कॉन्सेप्ट आएगा, घात, घातांक, करणी, और वहाँ से एक नंबर पैदा हो जाती है जिसको हम बोलते हैं इरेशनल नंबर। तो इस प्रकार आप देख रहे होंगे, हम आपको सिर्फ ये बताने का मतलब हमको ये है कि नंबर सिस्टम का एवोल्यूशन कैसे हुआ। हमने कल बताया नंबर सिस्टम के स्ट्रक्चर क्या है, उसका मतलब क्या है, और पिछली वीडियो में हमने बताया, और आज की वीडियो में हम बता रहे हैं कि इनका इवोल्यूशन कैसे हुआ। जिन कारणों से इवोल्यूशन हुआ उन कारणों को हम पढ़ रहे हैं, और उसके कारण तरह तरह के अलग अलग
नंबर्स में अलग अलग टाइप के सेट नंबर्स की क्वालिटी अलग अलग हो जाती हैं, इसलिए उनका नाम अलग अलग दे दिया गया। प्राकृतिक संख्या, पूर्णांक संख्या, पूर्ण संख्या, ये बेसिक नंबर सिस्टम था। उन्हीं में कुछ क्वालिटी लगाकर, मैथमेटिकल ऑपरेशंस लगाकर हमने कुछ तय किया कि वहाँ पर कुछ एक अलग क्वालिटी निकल के आती है, उसको हम सम संख्या बोल दिया। उसकी एक विशेष क्वालिटी है को सभी संख्याएं 2 से डिवाइड होती हैं। यानी मैथमेटिकल ऑपरेशन हमने डिवीजन लगाया, भाग लगाया, तो देखा कि अगर 2 से डिवाइड करने पर जो जो संख्याएं डिवाइड हो रही हैं उनकी कुछ अलग क्वालिटी होती है। कैसे होती है आगे आपको देखेंगे, आपको मिलेगा। और विषम संख्याओं की भी एक अलग क्वालिटी होती है। तो वो एक नंबर सिस्टम का एवोल्यूशन हो गया, विकास हो गया। ऐसे फिर हम 2 संख्याओं को भाग दिए, एक मैथमेटिकल ऑपरेशन ही लगाए, 2 पूर्णांक संख्याओं पर एक मैथमेटिकल ऑपरेशन ही लगाए, वहाँ से एक नई संख्या मिल गई, उसको हम परिमेय, नई टाइप की थी वो, जो अभी आपने ऊपर पढ़ा उनमें से किसी प्रकार की नहीं थी, तो उसको हमने परिमेय संख्या, रैशनल नंबर्स बोल दिया। इसको क्यों से डिनोट किया जाता है, सेट ऑफ रैशनल नंबर्स को क्यों से डिनोट किया जाता है। और इसी प्रकार आगे अपरिमेय संख्या आएगी। बहरहाल अपरिमेय संख्या कहाँ आएगी, वहाँ पर हम जब उस टॉपिक में पहुँचेंगे तब उस पर ज़्यादा डिटेल से डिस्कस करेंगे। लेकिन अभी हम बता देते हैं कि अपरिमेय संख्याएं वो सभी संख्याएं जो परिमेय संख्या नहीं होती, यानी इस रूप में नहीं लिखी जा सकती। इस रूप में नहीं लिखी जा सकती हैं मतलब इतनी कंडीशन का जो पालन नहीं करती हैं, उनको अपरिमेय संख्या कहते हैं। और फिर आगे और संख्याओं का डेवलपमेंट हुआ। तो इस प्रकार नंबर का डेवलपमेंट होता गया और नंबर का डेवलपमेंट प्योर मैथमेटिक्स में होता गया। तो उसके उस पर मैथमेटिकल ऑपरेशन लगा कर उसमें नए नए कॉन्सेप्ट आते गए और वो सब नए कॉन्सेप्ट कहीं ना कहीं अप्लाइड मैथमेटिक्स हमारे प्रैक्टिकल लाइफ में यूज होते गए। तो इस प्रकार बच्चों ये नंबर सिस्टम का पार्ट 2 था, जिसमें हमने नंबर के एवोल्यूशन के बारे में बताया। और अब हम इस टॉपिक को, इसके कॉन्सेप्ट से रिलेटेड मुझको ऐसा लगता है कि हमारा पिछला वीडियो और ये वीडियो दोनों देख लेंगे तो आपको नंबर सिस्टम का जो स्ट्रक्चरल कॉन्सेप्ट है कि नंबर सिस्टम में क्या क्या होती हैं, नंबर सिस्टम ये ऐसे बना कैसे, वो आपको क्लियर हो गया होगा। अब नंबर सिस्टम के में ही जो मैथमेटिकल ऑपरेशन चालू होकर तरह तरह के आपको डिफिकल्टीज पैदा की जाती है, अब हम उस पर अगले वीडियो में उस पर चर्चा करेंगे। ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइएगा। और यदि हमारे चैनल में नए हैं तो उसको सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिएगा। ये वीडियो अच्छी लगी तो उसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों में, जिससे आपको एक कॉन्सेप्चुअल चीज़ें मैथमेटिक्स के हर टॉपिक में मिलती रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।